कल रात तक हर चीज़ कंट्रोल में थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद इनको खुली आज़ादी मिली और मैं वैसे खुश हूँ एक तरह से कि इनका असल एजेंडा जो इंतशार है, फितना है, फसाद है, वो एक्सपोज हुआ। लेकिन किसी भूल में नहीं रहना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो इनको शय मिली, इन्होंने उसको फिर इस्तेमाल किया। इन्होंने दारुल खिलाफे को नजर आतिश किया। कई घंटे दारुल खिलाफा इस्लामाबाद पाकिस्तान का जलता रहा और आज मुझे अफसोस हुआ जब ये रिमार्क सुनने को मिले कि शायद इमरान खान तक सही मैसेज नहीं पहुंचा। जो बंदा सारा दिन ट्विटर पे ट्वीट्स करता रहा, जिस इमरान खान का वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़ा था, क्या उसने मैसेज नहीं दिया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया? इनको सब फैसले पता थे। इनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको एक F9 पाक तक मुख्तस कर दिया। इनको पता था कि ये डी चौक में नहीं आ सकते, लेकिन क्योंकि इनका एजेंडा जो था वो इंतशार था, और वो इंतशार का एजेंडा मुझे ये भी सुनने को रिमार्क मिला कि वो जो क्राउड था जिसने इस्लामाबाद को नजर आतिश किया, इस्लामाबाद को दारुल खिलाफे को जला दिया, वो लीडरलेस था, वो किसी के कहने पे नहीं हुआ। क्राउड बड़ा चार्ज था। तो मैं बड़े अदब से सुप्रीम कोर्ट को ये याद दहानी कराना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में कल जो हुआ और जो पिछले कई हफ्ते से हो रहा है कि उसमें शेख रशीद साहब से लेकर इनके तमाम मिनिस्टर्स के बयानात मौजूद हैं, जिसमें इन्होंने कहा था ये खूनी इनकलाब होगा, लोग अपने आप को आग लगा लेंगे, लोग अपने आप को जला लेंगे। तो ये तो तब से शुरू हुआ है। और कल भी कोई लीडरलेस एहतजाज नहीं था। इनके लीडर्स वहाँ पर मौजूद थे। डी चौक में जो भी हुआ, आप सबके कैमरों ने ये वो महफूज किया कि इनका एक MNA एक गाड़ी पर चढ़ा हुआ था और गाड़ी पर चढ़कर वो अपने सामने जो आग लगवा रहा था, अपने सामने घेराव जलाओ की तरगीब दे रहा था। तो वो गाड़ी अचानक चल पड़ी और वो गाड़ी की छत से नीचे जा गिरा। तो मैं सुप्रीम कोर्ट को ये कहना चाहती हूँ कि काइंडली अपने डिसीजन को रिव्यू करें, इन चीज़ों को देखें। वो लीडरलेस इनकलाब नहीं था, वो लीडरलेस घेराव जलाओ नहीं था, वो ऐन इमरान खान की तालीमात के मुताबिक, ऐन शेख रशीद साहब की तालीमात के मुताबिक और इनके लीडर्स की सरबराही में हुआ है। इस भूल में न रहें। शहीद के बच्चों से आप मिली हैं, उनकी बेवा से मिली हैं। महकमा तो जो उनके लिए करेगा वो तो एक महकमा करेगा, लेकिन आप हुकूमत के लेवल पे उनकी बेवा के जो बच्चे हैं, मेहरबानी, मैंने अभी उन्होंने मुझसे कहा कि पहले मैं सुन रही थी, आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जो कौमी असम्बली में आज तकरीर की है, उसमें उन्होंने ये बात कही है कि जितने लोग भी लाइन ऑफ ड्यूटी में शहीद हुए, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ है, उन सबको कॉम्पनसेशन मिलेगी। हुकूमत पाकिस्तान उनका ख्याल रखेगी। लेकिन ये जो बेवा हैं, इन्होंने मुझे खुद ये कहा कि इनके पास घर नहीं है। तो मैंने उसी वक्त शहबाज शरीफ साहब को फ़ोन किया, उन्होंने खुद उसकी बेवा से बात की और उसको कहा कि इंशाअल्लाह हुकूमत पाकिस्तान न सिर्फ आपको घर लेकर देगी, बल्कि आपके तमाम बच्चों को स्कूल में भी दाखिल कराएगी और आपके बच्चों की एजुकेशन और हेल्थ का पूरा खर्चा जो है वो हुकूमत पाकिस्तान उठाएगी। मैम ये बताइए कि कल भी जब इमरान खान की तकरीर के दौरान कासिम अली सिद्दीकी उन्होंने कान में मजहबी रंग देने की बात की, तो क्या कहेंगी जब अपनी तकरीरों मैंने सुना और इससे ज़्यादा बड़ी मुनाफकत कुछ नहीं हो सकती। मज़हब को इतना दहशतगर्द नुकसान नहीं पहुंचाते जितना मज़हब को का लिबादा ओढ़ कर सियासत करने वाले और लोगों को वरगलाने वाले जो हैं वो मज़हब का नाम बदनाम करते हैं। तो ये कबीरा गुनाह है कि अपने अंदर से आपका अंदर कुछ और हो और आपकी ज़बान पे इसलिए कुछ और हो कि आपने लोगों से वोट लेना है, आपने उनको बेवकूफ़ बनाना है, आपने उनको एक नैरेटिव उनको देना है जिसमें आपने एक ड्रामा करना है। तो मज़हब का इस तरह से इस्तेमाल बहुत बड़ा गुनाह है। इस पे इमरान खान को शर्म आनी चाहिए। नाम वो रियासत मदीना का लेते हैं, लेकिन कभी किसी औरत को बहन को, बेटी को इस नज़र से नहीं देखा। हमेशा आप ये देखें कि रियासत मदीना का दावेदार जलसों में खड़ा होकर ख़वातीन पर जुमले कसता है। ये है इसकी असल हकीकत। और नाम आप लेते हैं क्योंकि आपको अपनी सियासत चमकानी है, क्योंकि आपने मजहबी क्यों पाकिस्तान में लोग मजहबी ट्रेंड रखते हैं, मज़हब से मोहब्बत करते हैं, तो आपने उनको वरगलाना है
तो आपने इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करने, तो आपका क्या ख्याल है कि हकीकत सामने नहीं आई? कल इन्होंने जो बात की कि खान साहब प्लीज़ ज़रा मज़हब का टच भी दे दें, मज़हब का टच नहीं आ रहा, वो दे दें, एक और ड्रामा कर दें, तो वो सारी कौम ने वो ड्रामा देखा। मैडम बता दें कि क्या नून लीग इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएगी? नून लीग को नहीं, हुकूमत को इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। जिनके घरों से कल भारी मिकदार में असला बरामद हुआ है, उनके खिलाफ, वो जो लाहौर के PTI के लीडर्स हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और जिसने इस कांस्टेबल को शहीद किया है उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कल 2 कंटेनर्स उठाते हुए जो 2 बच्चे शहीद हो गए हैं, चाहे वो PTI के वर्कर्स थे, उनके शहादत का मुकदमा भी इमरान खान के खिलाफ होना चाहिए। कल और पुलिस वाले जो भी जख्मी हुए हैं, जो भी इमलाक को नुकसान पहुंचा है, जो इन्होंने अपनी बदतमीजी और हुल्लड़बाजी से मचाया है, वो सब का अजाला भी होना चाहिए और उस सब के जिम्मेदार को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए।